वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 10 नवंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के साथ मैं कुछ इमेजेस लाऊंगा और कुछ ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे कि आपको साथ के साथ लर्न भी होते जाएं। जैसा कि आपको पता है, देखिए नॉर्मल मेथड है, जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो कि लॉन्ग, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है आपका और सब्जेक्ट से, और मार्क्स भी इसमें कम ही आते हैं और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के देखें तो इसीलिए आपको टाइम कम देकर इफ़ेक्टिव रिजल्ट लेना है, जिससे कि आपको उसमें अच्छी तरह से काम कर सकें और रिजल्ट जो है अच्छा मिले। तो यहाँ पर ट्रिक इसलिए नहीं है, ट्रिक से आपको लर्न ना, मैं ट्रिक लर्न कराने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि क्वेश्चन और आंसर्स का कैसे हम लिंक करेंगे जो कि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। अब देखिए इस बार के फिल्म महोत्सव में जो कंट्री ऑफ फोकस है, पिछली बार जो थी वो बांग्लादेश था कंट्री ऑफ फोकस, इस बार जो फ्रांस है। और इसकी बात करें तो देखिए गोवा में किया जा रहा है 53वां भारतीय फिल्म महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करें थे कि गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है बीएस श्रीधरन पिल्लई। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्ट्रेटेजी के पार्ट। अब बात करें थी ट्रिक क्या है इसकी लर्न करने। अब देखिए ट्रिक कीजिएगा, अगर अपना वैल्यूबल टाइम दीजिए 10 से 15 मिनट अपना इस सेशन को, और देखिएगा आपने जो नॉर्मल मैटर है उससे क्या डिफरेंट सीखा। अब देखिए जो ट्रिक है, अब ये बताइए कोई भी राष्ट्रीय फिल्म है, अगर कोई राष्ट्र के ऊपर फिल्म आती है तो आप कोई भी व्यक्ति है वो आपको जाने के लिए कहेगा कि जाइए देख के आइए राष्ट्रीय फिल्म। नॉर्मल फिल्म जो भी पिक्चर्स मूवीज़ हैं उनकी शायद वो मना भी कर दे, पर राष्ट्रीय फिल्म है, देश के ऊपर है, तो आप जाइए, गो फॉर राष्ट्रीय फिल्म, आप जाइए देखने के लिए। तो ट्रिक भी यही है, गो फॉर राष्ट्रीय फिल्म। तो इसे गो से गोवा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से फिल्म महोत्सव, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुंबई। अब देखिए मुंबई ने, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को हराया है और ये T20 फॉर्मेट में हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और पहली बार जो है मुंबई ने इसे जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को पहली बार जीता। जैसा कि आपको पता है कि कई सारी ट्रॉफीज़ होती हैं, विजय हजारे ट्रॉफ़ी, कई सारी ऐसी ट्रॉफीज़ होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी उनमें से एक ही है। अब देखिए हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं बन पाती है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें से ये भी एक है। इसकी भी मैंने ट्रिक बनाने की कोशिश की, बनती है तो बहुत ही अजीब बनती है, तो इसलिए मैं लाता नहीं हूँ। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से लर्न कीजिएगा। जो भी ट्रिक नहीं बनेगी और जिसकी बनेगी मैं लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूर्य कुमार यादव। इस समय सूर्य कुमार यादव जो है नंबर 1 T20 आईसीसी रैंकिंग खिलाड़ी हैं, जो कि भारत के बहुत ही विस्फोटक खिलाड़ी हैं T20 और सभी फॉर्मेट्स में। पर इन्होंने जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं 2022 कैलेंडर ईयर में, वो बनाए 1000 क्रॉस कर ली है, इन्होंने कंप्लीट कर ली है रन, और ये करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं जी। T20 में 1000 रन बनाने पहले भारतीय। अब देखिए इसके लिए ट्रिक लर्न क्या करनी है आपको, तो वो करनी है, देखिए याद रखो। देखिए सूर्य का आपको पता है टेम्परेचर जो अंदर का होता है वो हज़ारों डिग्रीज में होता है, हज़ारों डिग्रीज में जो होता है अंदर का टेम्परेचर। तो ट्रिक भी यही है, देखिए याद रखो सूर्य में 1000 डिग्री टेम्परेचर है, तो याद रखो से सूर्य, रखो सूर्य में, तो सूर्य से सूर्य कुमार और याद से यादव, और 1000 से 1000 रन, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी?
वैदिक घड़ी है और कहाँ पर लगाई जा रही है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, जहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन। तो देखिए उज्जैन जो है एमपी में है और यहाँ पर वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल तरीके से आप लर्न कीजिएगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो देखिए सार्वजनिक परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जो जीता है वो जीता है केरल ने, केरला ने जीता है। और केरला स्टेट रूट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए पुरस्कार ये जीता है। और केरल ने अपनी सिटी सर्कुलर सर्विस और ग्राम बंदी परियोजना के लिए ये पुरस्कार जीता है। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए बात करें इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए जो ट्रिक है आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, इसकी जो ट्रिक है वो है सब बहाने हैं। देखिए सब बहाने, केरल से आप करेला थिंकिंग आती है, केरल या करेला, तो देखिए बहाने लगाते हैं सभी ना खाने के। करेला जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो देखिए ट्रिक भी यही है, सब बहाने हैं पूरा करेला कोई नहीं खा सकता। सब बहाने हैं पूरा करेला कोई नहीं खा सकता। तो सबसे सार्वजनिक बहाने से परिवहन और पूरा से पुरस्कार, करेला से केरल, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंदन। अब देखिए इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 की, तो वो थी द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, ये अभी आप लर्न कर लीजिए। थीम भी पूछ ली जाती है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लंदन यूके। अब देखिए ट्रिक की बात करें तो देखिए कहीं भी ट्रैवल करने जा रहा है, ट्रैवलिंग पर अगर जाना है, घूमने आपको जाना है, तो कोई भी डन करेगा जब ही तो आप जाएंगे। जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स से आपने पूछा कि मैं वहाँ पर घूमने जाना चाह रहा हूँ, ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, तो जब तक वो डन नहीं करेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। तो ट्रैवल की आपने पूछा, ट्रैवल करने जाएंगे मेरी तरफ से डन है, आपने किसी को बताया, मैं पूछ लिया है, मेरी तरफ से डन है, ट्रैवल करने जाएंगे। तो ट्रिक भी यही, ट्रैवल से वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट और डन से लंदन, ऐसे आप प्लान कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्वर्ण पदक है। अब देखिए इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रमोद भगत जो है पैरा बैडमिंटन में जीता है इन्होंने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, तो भगत सिंह की तरह स्वर्ग में जाओगे। देखिए भगत सिंह जी थे, आपको पता है स्वतंत्र सेनानी हमारे भगत सिंह, तो भगत सिंह की तरह अगर स्वर्ग में जाओगे तो पैरों से अंग्रेज़ों को मारना पड़ेगा। उन्होंने हर चीज़ से, उन पर हथियार थे या नहीं थे, हर चीज़ से उन्होंने देश के लिए शहादत दी है। तो भगत सिंह की तरह स्वर्ग में जाओगे तो पैरों से अंग्रेज़ों को मारना पड़ेगा। तो भगत से प्रमोद भगत और स्वर्ग से स्वर्ण पदक और पैरों से पैरा बैडमिंटन। देखिए ये ट्रिक्स आपको नहीं लर्न होंगे और ना मैं कराने आया हूँ ट्रिक्स लर्न आपको, पर ये क्वेश्चंस ऐसे इमेज आपको सेट हो जाएगी अपनी माइंड में कि आप इसे भूलेंगे नहीं। जो नॉर्मल मेथड है उससे भूल भी जाएंगे पर इसको नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। रिवीजन हालांकि इसका भी करना पड़ेगा पर उतना नहीं करना पड़ेगा आप जितना नॉर्मल तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अक्टूबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली एंड नीडा डार। देखिए विराट कोहली मेंस के लिए है, मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए, और फीमेल के लिए नीडा डार, इन दोनों को दिया गया है और ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। और नीडा डार जो है
पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेटर हैं। इसे भी आप नॉर्मल तरीके से ही लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रॉफी कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने ट्रॉफी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है वो है हरियाणा। अब देखिए इसका जो पर्पस है, अब देखिए टॉफी जो है, टॉफी की फुल फॉर्म है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी की फुल फॉर्म है, लर्न कर लीजिएगा। अब इसका जो पर्पस है, जो पारंपरिक वन क्षेत्र है उसके आसपास के बाहरी रीजन में वन क्षेत्र का डेवलप कर रहा है इनके लिए। और हरियाणा की बात, ट्रिक की बात करें तो देखिए इसकी जो ट्रिक है, और ये किस राज्य में है? हरियाणा में। ट्रिक भी यही है इसकी, देखिए टॉफ़ी खा ले हरी ने दी है। कोई आपका हरी नाम का दोस्त है, उसने कोई टॉफ़ी दी है, तो टॉफ़ी खा ले हरी ने दी है, तो टॉफ़ी से टॉफ़ी कार्यक्रम, हरी से हरियाणा, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। इस आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले में की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है पुष्कर ही, ऑप्शन सी पुष्कर, जो कि राजस्थान में एक जगह है पुष्कर। अब देखिए पुष्कर, इसे एक कार्तिक मेला और पशु मेला भी कहते हैं, और ये ऊंट मेले के लिए भी बहुत फेमस है, जहाँ पर ऊंट मेला भी लगा जाता है, और 8 दिवसीय होता है, ये प्रतिष्ठित बहुत ही सालों से लगा आ रहा है ये मेला, तो ये भी लर्न कर लीजिएगा। इसमें खुद में ही ट्रिक है, पुष्कर मेले की मेज़बानी भी पुष्कर राजस्थान में ही किया जा रहा है। तो जैसा कि देखा आपने, आज हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किए, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। और देखिए सभी के लिए तो ट्रिक नहीं ला पाते, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ ट्रिक बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि कोई ना कोई लिंक ऐसा देखना पड़ता है जिससे कि आपके माइंड में सेट हो, ना कि कोई भी वियर्ड या अजीब सा कोई भी ट्रिक नहीं ला सकते जो कि ट्रिक लगे ही ना, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ नहीं ला पाते हैं। पर जो भी आती हैं ट्रिक्स, वो आपको हेल्प करेंगे आपको लर्न करने में। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद।